एडवांस वास्तु क्लास में आप सबका स्वागत है। अब हमारा ये कोर्स एडवांस कोर्स धीरे 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 अपनी अंतिम पड़ाव की तरफ है। अब हम कुछ जो वास्तु की सारी चीजें लगभग कर चुके हैं, कुछ स्पेसिफिक चीजें करेंगे। स्पेसिफिक मींस कोई ऐसी चीजें, किसी प्रॉपर्टी का, स्पेशल प्रॉपर्टी का कोई विजिट करना है तो उसमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। बेसिक वास्तु हर जगह अप्लाई होगा, हर प्रॉपर्टी के साथ होगा, लेकिन किन्हीं चीजों में, कुछ स्पेसिफिक बिल्डिंग्स में, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज में कुछ विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। उन्हीं पे आज हम चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहला टॉपिक ले लेते हैं हम, वास्तु। वास्तु फॉर हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल के लिए जब आप किसी हॉस्पिटल में विजिट करेंगे, स्क्रीन सभी को विजिबल है? हाँ जी, विजिबल है जी स्क्रीन तो। यस सर। जब हम किसी भी हॉस्पिटल में विजिट करते हैं तो अपने को क्या देखना है? बेसिक वास्तु तो हर जगह देखना है, हॉस्पिटल में आपको बेसिक वास्तु देखना है। बट उसके बाद, बेसिक वास्तु के बाद आपने ये देखना कि आईसीयू की लोकेशन कहाँ है। अगर आईसीयू की लोकेशन आपके किसी डिस्पोजेबल जोन में आ गई, हॉस्पिटल नहीं चलता जी, क्योंकि कंटिन्यू डेथ है वहां पे। बेसिक वास्तु चेक करना ही करना है कि उसका मेन गेट कहाँ है, किस साइड में ओपन स्पेस है, किस साइड में टॉयलेट, बाथरूम्स, वो सारे ब्लॉक एंड स्टोरेज, वो सब कुछ देखना है। बट आईसीयू का विशेष ध्यान रखना है। हॉस्पिटल डिजाइन करना पड़े तब भी इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर यही आपका आईसीयू अगर चर्निंग जोन में आ गया तो भी हॉस्पिटल में समझ में नहीं आएगा पेशेंट को कि वो ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उस स्थिति में अब बात आती है कि अपना और कहाँ होना चाहिए आईसीयू। आईसीयू आपका होना चाहिए NNE, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। क्योंकि आईसीयू में थोड़े समय के लिए जो बंदा जाता है बहुत जल्दी रिकवर करता है। अगर वहां पॉसिबल नहीं है तो कम से कम डिस्पोजेबल्स के जोन में, चर्निंग के जोन में, वहां पे आपका आईसीयू नहीं होना चाहिए। आईसीयू, सीसीयू, सारी चीजें वहीं उसी कैटेगरी में समझो आप। दूसरा, वार्ड। वार्ड आपके खासकर WNW, डिप्रेशन के जोन में नहीं होना चाहिए। अगर डिप्रेशन के जोन में आपने किसी पेशेंट को लिटा दिया तो वो ठीक होने की बजाय उसको यही लगता रहेगा, यार पता नहीं, मैं तो ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा। नेक्स्ट, आपको HOD का देखना है। अलग अलग डिपार्टमेंट के HOD हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। उन सब के ऑफिसेस जो होंगे वो भी विशेष तौर पे डिजाइन करने हैं, उनके जोन ठीक होने चाहिए। किसी गलत जोन में ये ऑफिस नहीं होना चाहिए, किसी भी HOD का। ये ध्यान रखना अपने को हॉस्पिटल के वास्तु में। अब सर स्कूल का वार्ड, वास्तु, हाँ जी, सर वार्ड किस जोन में होने चाहिए सर?
देखो वार्ड मैंने बोला स्पेशली WNW जोन में नहीं रखना, क्योंकि वो डिप्रेसिव फील करेंगे वहां पे। वार्ड में तो बंदा 2 3 4 दिन 10 दिन लगातार रहता है ना। तो डब्ल्यू डिप्रेशन के जोन में बिल्कुल नहीं रखना उनको, वार्ड को। बाकी उसमें और भी बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल उनकी फार्मेसी कहाँ हो, तो फार्मेसी आप SSW में बना सकते हो, साउथ सॉरी गलत गलत से SSW में नहीं बनानी फार्मेसी, कहीं और बना लो। अब उसकी एक और चीजें होती हैं, जैसे कैजुअल इसकी, जाते ही हम इमरजेंसी की बात करते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाएंगे, तो इमरजेंसी का भी ऐसा ना हो कि आपने इमरजेंसी जो स्पेस है वो दे दिया, जो वार्ड है इमरजेंसी का वार्ड है वो आपने कहीं डिस्पोजेबल में रख दिया। ये नहीं रखना है आपको। अलग अलग एक्टिविटीज हैं, बट मेजरली जो मैंने बताया, बेसिक वास्तु, ICU और वार्ड, और डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, इनको स्पेसिफिकली आपने डिजाइन करना है। ये किसी भी खराब जोन में नहीं जाने चाहिए। मान लो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है किसी का, कार्डियोलॉजिस्ट का, और को उसमें डाल दिया आपने, उसका जो ऑफिस चला गया चर्निंग के जोन में चला गया, ESC में, सोचो क्या होगा। वो सारा का सारा डिपार्टमेंट ही बैठ जाना This है। is very close to the airport. So people come here, stay here, and move on. The airport is very. निधि मैम प्लीज म्यूट योर सेल्फ। निधि मैम, ओके। और नेक्स्ट है स्कूल्स। स्कूल का हमने लास्ट इसमें किसका किया था, स्कूल का ही किया था लास्ट वाली क्लास में। ओके, बेसिक वास्तु आपको करना है स्कूल में। ओपन स्पेस, याद रखो ओपन स्पेस हमेशा वास्तु कंप्लायंस ही रखना है, क्योंकि स्कूल की कभी भी डिजाइन करोगे तो उनमें ना ओपन स्पेस का बड़ा रहता है, क्योंकि हर स्कूल में ओपन स्पेस काफी मात्रा में होता है। बिल्डिंग आपकी एक छोटे एरिया में बनेगी और ओपन स्पेस बड़े एरिया में रहेगा। तो ओपन स्पेस हमेशा नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में उधर ही देना है। अगर ये गलती से इसके अपोजिट हो गया, साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट में चला गया, तो आप देखेंगे कि वहां प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। डायरेक्टर रूम, देखिए कोई स्कूल कैसे चलता है, याद रखना, कोई भी स्कूल कैसे चलता है ये सारा का सारा डिपेंड करता है उस स्कूल के डायरेक्टर पर, कि वो कैसे चलाना चाहता है। स्कूल एग्जैक्टली वैसा बनता है जैसा विजन एक उस डायरेक्टर का होता है। वो वैसे ही प्रिंसिपल्स को अपॉइंट करेगा, वैसे ही स्टाफ को अपॉइंट करेगा, कि विजन सारा इन्हीं का होता है। डायरेक्टर रूम जितना भी हो सके वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में रखें। इसके बाद है अकाउंट सेक्शन। बहुत सारी स्कूल्स में मैंने देखा, खासकर आफ्टर कोविड, वहां पे उनके जो फीस है, बच्चों की फीस है, वो काफी मात्रा में पेंडिंग है। वो कहते हैं जी हमारे जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो फीस कलेक्शन है, वो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है तभी से। उससे पहले भी कई स्कूलों में था, और अब तो वो और ज्यादा हो गया है। तो अकाउंट सेक्शन का भी सही दिशा में होना जरूरी है। अकाउंट सेक्शन बेसिक वास्तु में ही देखो कि अकाउंट सेक्शन की हमने बात की कहाँ की थी, आपके वेस्ट में की थी, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में की थी, अपना अकाउंट सेक्शन उधर नॉर्थ में की थी। ऐसा नहीं कि अकाउंट सेक्शन पता चले अपने डिस्पोजेबल के जोन में कर दिया,
चर्निंग के जोन में कर दिया, WNW में डिप्रेशन के जोन में कर दिया। ये नहीं करने यहाँ पे अकाउंट सेक्शंस। अगर हैं और किसी स्कूल में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो उनको तुरंत बोलो कि यहाँ से शिफ्ट करें। गुरुजी फैक्ट, SSE में चल जाएगा अकाउंट सेक्शन? आप बताओ ना। चलना तो चाहिए। गुड, हो जाएगा ना? चल जाएगा। ठीक। देखिए, जो बनी बनाई प्रॉपर्टी होती है ना, उसमें आप बहुत बड़े चेंजेस नहीं कर सकते, खासकर कमर्शियल जो भी यूनिट होती हैं, चाहे स्कूल है, फैक्ट्री है, वो बहुत बड़े चेंजेस नहीं आ सकते, क्योंकि हर चीज को ना डिजाइन किया जाता है ड्राइंग के लेवल पे। जब वो बिल्डिंग बननी शुरू होती तो हर चीज को ध्यान में रख के कि यहाँ पे हमने डायरेक्टर को बिठाना है, ये स्पोर्ट्स रूम है, ये लैब है ना, हर चीज डिजाइन की जाती है। तो बाद में उनमें चेंज करना, थोड़ा बहुत चेंज तो हो जाता है, एक दो चीज शिफ्ट हो जाती है, पर बड़ी चीजें, ज्यादातर चीजें इधर उधर करने में दिक्कतें आती है। फैक्ट्री की बात करते हैं। फैक्ट्री का सबसे पहले बेसिक वास्तु चेक करेंगे कि किधर ढलान है, किधर गड्ढा है, टॉयलेट बाथरूम कहाँ है, कहाँ ओपन स्पेस है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे मेन एंट्री है, सारी चीजें चेक कर लेंगे बेसिक। उसके बाद ये देखेंगे कि अरे वो काम किस चीज का, वो फैक्ट्री में बन क्या रहा है, किससे रिलेटेड फैक्ट्री है वो। उसके अकॉर्डिंग क्या ओनर की प्लेसमेंट है या नहीं है। ऐसा तो नहीं ओनर किसी खराब लोकेशन में, खराब जोन में बैठने लग गए। अब उनको सेट करने के बाद मस्ट है ये। अभी जैसे कल की ही विजिट की बात कर रहे हैं हम, तो मेरे साथियों ने देखा होगा कि जो उस ऑफिस का ऑनर था वो डिस्पोजेबल के जोन में बैठा था, और वो लाइफ में क्या प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा था, हर चीज तो डिस्पोज ऑफ हो जा रही थी, उसकी हेल्थ से लेके, उसके फाइनेंसिस से लेके, रिलेशंस को लेके, इमोशंस को लेके, हर चीज डिस्पोज ऑफ हो रही थी। खाली उनका वहां से ऑफिस शिफ्ट करना ही एक ट्रिगर था, और उनको इसी बात पे कमिटमेंट दे के आया मैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है, आप वहां शिफ्ट हो जाओ, बात खत्म, आपकी लगभग प्रॉब्लम सेटल डाउन हो जाएंगी। तो ओनर की प्लेसमेंट विशेष ध्यान रखना है। रॉ मटेरियल, अब याद रखो इस रॉ मटेरियल का, कभी भी रॉ मटेरियल आपका नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट उस जगह पे नहीं उतरवाना, भारी सामान नहीं उतरेगा वहां पे। फैक्ट्रीज में जनरली भारी चीजें होती हैं, और नॉर्थ फेसिंग फैक्ट्री को अच्छा प्रेफर किया जाता है, बट ऐसा नहीं करना कि वहां पे उनका गोडाउन ही बना दी, वो रॉ मटेरियल रखने का जगह बना दी, बिल्कुल नहीं बनानी। वो स्पेस ओपन कर रखनी है। अगर वहां से हमारी एंट्री है भी तो उस रॉ मटेरियल को कहीं ना कहीं टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स साउथ वेस्ट वहां शिफ्ट करेंगे। और रॉ मटेरियल के बाद जब वो प्रोसेस हो जाएगा मटेरियल, तो एक फिनिश्ड गुड तैयार होगा, वहां पे वो प्रोडक्ट तैयार होगा। और प्रोडक्ट को हमने कहाँ रखना है वो ध्यान दो। प्रोडक्ट हमने को रखना है नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, वो सारा का सारा जोन अपने प्रोडक्ट रखने का है, फिनिश्ड प्रोडक्ट, तैयार माल जिसको बोलते हैं ना। बेसिक वास्तु करने के बाद ये इसमें, और किसी केवल फैक्ट्री की बात नहीं कर रहा मैं, कोई मकान अगर बन रहा है, बिल्डिंग अगर बन रही है, उसमें भी देखो रॉ मटेरियल है क्या है, ईंटें हैं, सीमेंट के बोरे हैं, है ना, और डस्ट है। वो सारा का सारा अगर आपने नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में उधर डाल दिया, तो वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन जो है
वो बाधित होगी, कंस्ट्रक्शन रुक जाएगी या कंस्ट्रक्शन डिले हो जाएगी। इसी तरह से फैक्ट्री में अगर रॉ मटेरियल आपने गड़बड़ कर दिया, रॉ मटेरियल की वजह से नॉर्थ ब्लॉक कर दिया, नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक कर दी या ईस्ट ब्लॉक कर दिया, कोई भी कर दिया इनमें से, तो फैक्ट्री चलाने में मुश्किल आती है। और इसी तरीके से फिनिश्ड गुड, अगर आपने कहीं डिस्पोजेबल में रख दिया, सारी फैक्ट्री ठीक चल रही है, सामान नहीं बिक रहा, तो सामान बिकने के लिए अपने को वो जो फिनिश्ड गुड होगा वो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, उस दिशा में कहीं ना कहीं भेजना पड़ेगा। अब बात आती है कि यार किसी भी फैक्ट्री में नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये सारा इतना बड़ा एरिया खाली तो नहीं छोड़ सकते, तो क्या किया जाए? तो वहां पे पैकेजिंग जैसी हल्के काम किए जाए, हल्के फुल्के काम। कॉर्पोरेट ऑफिस, वैसे तो कॉर्पोरेट ऑफिस में केवल बेसिक वास्तु से ही काम चल जाता है, केवल बेसिक वास्तु से ही। दिखाने के लिए आपको ये नहीं करना कि जी बेसिक वास्तु करना पड़ेगा आपका, दिखाने के लिए तो आपको बोलना कि जी इसमें ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, कॉर्पोरेट ऑफिस है ये। बट आपके दिमाग में रहना चाहिए यार, सिर्फ बेसिक चीजें सुधार दो, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। बेसिक चीजें ठीक करने के बाद, बेसिक वास्तु ठीक करने के बाद आपको ऑनर का देखना है कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ है। की टीम मेंबर्स, ऑनर के साथ साथ ना उसकी टीम होती है जिसमें हर फील्ड का एक मेंबर होता है, जैसे अकाउंट सेक्शन का एक है, सेल्स का एक है ना, मार्केटिंग का एक है, वो हेड जो उसके की मेंबर, की टीम मेंबर्स, उन सब के ऑफिसेज भी आपको अकॉर्डिंग टू वास्तु होने चाहिए। वर्क स्टेशन एक छोटा सा मैटर आता है, यानी कि उसके ऑफिस में बैठ के 50 लोग, 60 लोग, 100 लोग अगर काम कर रहे हैं, तो उनके वर्क स्टेशन भी वास्तु कंप्लायंस होने चाहिए। और उनमें भी सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एक तो उनकी प्लेसमेंट किसी खराब जोन में ना हो, और दूसरा काम करते हुए उनकी मैक्सिमम फेसिंग जो है वो या तो नॉर्थ की तरफ हो या ईस्ट की तरफ हो। कई बार जगह की कमी की वजह से लोग जैसे स्टेयर्स के नीचे भी वर्क स्टेशन बना देते हैं, बीम के नीचे स्टेयर्स वर्क स्टेशन बना देते हैं। आपको वो अवॉइड करने हैं कि नहीं, किसी भी इम्बैलेंस छत के नीचे आपको वर्क स्टेशन नहीं बनाने देने। इम्बैलेंस छत कैसे होगी? बीम वगैरह से हो जाती है जो डालते हैं हम, या स्टेयर्स के नीचे हो जाता है। इस तरह की चीजें आपको नहीं करनी है, वर्क स्टेशन नहीं बनने चाहिए। फार्म हाउस, वंस अगेन बेसिक वास्तु करें और ओपन स्पेस चेक करें, दैट्स इट। बिल्डिंग तो वास्तु के हिसाब से बनानी ही है। होटल एंड रिसोर्ट, इसमें भी बेसिक वास्तु ही सबसे ज्यादा मैटर करता है। बेसिक वास्तु, ओपन स्पेस और किचन। किचन होगा कि कोई भी रिसोर्ट है वो अपने टेस्ट के लिए करना, उनका एक वो होता है कि मैं ट्रेडिशनल फूड दे रहा हूँ, मैं कॉन्टिनेंटल फूड दे रहा हूँ, मैं स्पाइस फूड दे रहा हूँ, स्पाइसी फूड दे रहा हूँ, किस तरह का। तो उसके हिसाब से अपने किचन की लोकेशन, जो कि मैं पीछे सिखा चुका हूँ कि किस डायरेक्शन में कौन सी किचन, किस डायरेक्शन की किचन आपको कैसा टेस्ट देगी। तो किचन का प्लेसमेंट भी आपको इसमें इंपॉर्टेंट है। दीज आर द कमर्शियल एक्टिविटीज। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई और यूनिट के बारे में, किसी और कमर्शियल एक्टिविटी के बारे में अपने को जानना है, तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। सर स्कूल है जैसे, तो हम्म। उसकी जो वास्तु पुरुष मंडल है उसमें जो ज्वाइनिंग करते हैं हमें, तो उसकी बिल्डिंग तो लंबी बनती है, तो उसको किस हिसाब से देखेंगे? जो कंस्ट्रक्टेड स्पेस होता है,
तो लंबाई में बनती है वो। चलो, सबसे पहले जो प्लॉट है, प्लॉट की जोनिंग करेंगे। आपको उसका मेन गेट, ढलाव और ओपन स्पेस ये निर्धारित कर दिया। उसके बाद आ जाओ आप बिल्डिंग पे। बिल्डिंग जनरली एल शेप में या यू शेप में बनती है। बड़े स्कूल यू शेप में बनते हैं, छोटे स्कूल एल शेप में बनते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट कुछ कंसेप्ट आ गए हैं। कुछ सालों से मैंने देखा कि आपका ना जो बिल्डिंग है वो चारों तरफ बना दी गई, चारों तरफ बिल्डिंग बनाने देते हैं। उसके पीछे रीजन मैंने कई लोगों से कहा, मैं कह तुम चारों तरफ बिल्डिंग क्यों बना रहे हो। अभी भी मेरा एक स्कूल है जो मैंने डिजाइन किया था, वो हरियाणा में जींद में बनने लग रहा है। उन्होंने चारों तरफ बिल्डिंग बनाई। मैं कह क्यों बनाना चाहते हो चारों तरफ। बल्कि मेरी 3-4 मीटिंग हुई सिर्फ इसी से, किसी तरीके से इसको ओपन रखवाया जाए। तो उन्होंने एक ही चीज कही कि सर, जो बिल्डिंग चारों तरफ बन जाती है वो गंदी कम होती है। मतलब कह रहे कि हम अब आजकल स्कूल को ना बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, उसके जो कॉरिडोर हैं वो अच्छे से डेकोरेट किए जाते हैं। अगर आपने दो साइड या एक साइड ओपन छोड़ दिया तो हवा चलेगी और पूरी उसको जितनी भी चीजें आपने लगा रखी है वो सब उड़ जाती हैं। आप देखोगे कि बंजर रहते हैं ऐसे स्कूल, उनकी डेकोरेशन नहीं टिक पाती। चलो, उनके अपने वे हैं। और उस सिचुएशन में जब उन्होंने चारों तरफ बिल्डिंग बना ली, तो आप सुमित जी ध्यान रखो कि आपको वास्तु पुरुष मंडल 2 तैयार करने, एक प्लॉट का और एक जो बिल्डिंग बनी है। अब मैंने वो बिल्डिंग सारी शिफ्ट करवा दी टुवर्ड्स साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, ईस्ट, और ओपन स्पेस छुड़वा दिया टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। उस तरफ ओपन स्पेस चला गया हमारा सारा। सबसे पहले ये काम किया मैंने, ओपन स्पेस। उसके बाद जो बिल्डिंग थी उसको जोनिंग करके, केवल बिल्डिंग की बात कर रहा हूं अब मैं। ओपन स्पेस प्लॉट के हिसाब से, मेन गेट की एंट्री प्लॉट के हिसाब से, ढलान उस प्लॉट का जो ढलान है वो प्लॉट के हिसाब से। बट अब जो बिल्डिंग बनी है, अब उस बिल्डिंग की अलग से जोनिंग करनी है अपने को, सब अकॉर्डिंग टू वास्तु सेट करना है। आपका क्वेश्चन ये था कि ये तो चलो चारों तरफ बन गई तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एल शेप में बिल्डिंग बनी या लंबी बिल्डिंग बनी तो कैसे करना है। तो याद रखो, स्कूल के अंदर प्लेसमेंट ऑफ द बिल्डिंग, ओपन स्पेस, ये दोनों मैटर करते हैं। जब भी मैंने जो स्लाइड दिखाई उसमें देखो, क्या वो बिल्डिंग का जो, खासकर लंबी बिल्डिंग, उसकी प्लेसमेंट देखो बस। और पूरे ऑफिस के, पूरे स्कूल के किस जोन में आपका डायरेक्टर आया हुआ है, प्लॉट के किस जोन पे डायरेक्टर बैठा हुआ है, ये मैटर करेगा। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग के अंदर आप देखोगे कि कई सारे टॉयलेट ब्लॉक हैं, वो भी कई बार गलत जोन में आ जाते हैं, नहीं होने चाहिए बट आ जाते हैं। ऐसे ही होटल की बात करेंगे हम, तो होटल में तो हर रूम के साथ अटैच्ड है, तब कैसे करोगे। उन्हीं चीज में ध्यान रखना है कि अब ये इन चीजों को सेकेंडरी कर देंगे हम। सेकेंडरी, जो मेन फोकस्ड है वो सारा का सारा हमारा चला जाएगा पूरे प्लॉट के हिसाब से। ठीक है। सर स्कूल में जैसे लाइब्रेरी होती है वो होते हैं, उनका क्या होता है? चलो, लाइब्रेरी आइडियल पोजीशन क्या है लाइब्रेरी की, कहाँ होनी चाहिए बस। वेस्ट, वेस्ट वेस्ट और साउथ एग्जैक्टली वेस्ट। मैंने क्वेश्चन पूछने का मतलब यही था कि आप लोगों को सबके ब्रेन में आ जाए। देखो, स्कूल मल्टी स्टोरी है, मल्टी स्टोरी स्कूल है ना,
वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में हमने डायरेक्टर दे दिया ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी दे दी, उसके ऊपर कोई और इतनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कर दी, तो वो पूरा जोन ऐसे यूटिलाइज करना है अपने को। ठीक है। जी, और सीढ़ियाँ, स्टेयर्स? स्टेयर्स वो आप डिजाइन कर लोगे, जैसे अब मैंने जो डिजाइन मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा उसको, मैप को। एक स्टेयर वेस्ट में आया हुआ था और एक स्टेयर केस मेरा इसमें आया हुआ था, ईस्ट में आया हुआ था। तो ईस्ट वाले को सॉरी वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आया हुआ था, WNW में आया था, उसको मैंने क्लॉकवाइज किया और इधर ईस्ट वाले को एंटी क्लॉकवाइज किया। आपको बस जो बेसिक वास्तु में जो फॉर्मूला है वही ध्यान रखना है। किसी भी बिल्डिंग को वास्तु पुरुष मंडल, नो डाउट बिल्डिंग का वास्तु पुरुष मंडल स्कूल के मामले में इतना इफेक्टिव नहीं रहता, वो लंबा लंबा हो जाता है। बट उसमें भी आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है कि अगर उसके ईस्ट में आ रही है, साउथ ईस्ट में आ रही है ना, उनको ध्यान करके डिजाइन कर दो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई ना, डायरेक्टर और ओपन स्पेस, स्कूल का किसी भी स्कूल का देख लेना, उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। बाकी तो बेसिक वास्तु सारा है। नेक्स्ट, गुरुजी स्टाफ रूम? स्टाफ रूम इतना मैटर ना करता। नहीं, सारे बच्चों को तो वही पढ़ाएंगे ना। सर, जो सर एक केमिस्ट्री बात लैब बताओ, है और फिजिक्स लैब है वो? सर देखो, ये फिर मैं कह रहा हूं आपको कि फिजिक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब है, बायो लैब है, मैथमेटिक्स लैब है, SST लैब है, कितनी लैब होती हैं, मैटर नहीं करता यार, कहीं भी बना दो। सर एक सवाल है मेरा। हाँ जी। होटल को अगर हम डिजाइन करते हैं तो हर रूम के साथ एक टॉयलेट है। मेरे होटल बिल्कुल। में नॉर्थ ईस्ट में भी टॉयलेट है, नॉर्थ में भी है, ईस्ट में भी है, साउथ साउथ वेस्ट में तो चलो है ही है, वेस्ट साउथ वेस्ट में भी है, मतलब 16 टॉयलेट है। मेरे तो हर जोन में टॉयलेट है। और मैं ऑफिस में जब आता हूँ तो थोड़ी देर बैठना भी पड़ता है। तो क्या कोई भी ओनर है और होटल में जाके बैठेगा तो क्या इसका इफेक्ट रहेगा? चलो, ये ना होटल की अलग अलग कैटेगरीज हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अब रिसोर्ट से शुरू करते हैं, बड़े वाले से। हाँ। जब मैंने स्लाइड दिखाई उसमें सबसे पहले लिखा कि बेसिक वास्तु प्लॉट से शुरू होता है और बिल्डिंग में भी होता है। ओके। ठीक प्लॉट है। का उसके बाद मैंने लिखा ओपन स्पेस। तो किसी भी होटल या रिसोर्ट की बात करेंगे तो ओपन स्पेस बहुत मैटर करता है। डियर, अगर आपने प्लॉट का नॉर्थ ईस्ट खाली छोड़ दिया तो नॉर्थ ईस्ट जी। प्लॉट के नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो खाली है। हाँ। वास्तु पुरुष मंडल का कर दिया ना सबसे बड़ा काम। सेकंड, अब बात करते हैं बिल्डिंग की। हमने बिल्डिंग बनाई हर रूम के साथ है, तो ऐसी कई सारी एक्टिविटीज हैं, है ना, जो हाँ। आपकी किसी भी होटल के अंदर नॉर्थ ईस्ट में आप वो बना सकते हो, जिसकी वजह से आप वहां के टॉयलेट अवॉइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ, लॉन्ड्री के बराबर में वो रखे होते हैं, उनके कपड़ों का होता है स्टोर, वो बना देते हैं, हाँ, स्टोर रैक रूम बना देते हैं रैक सर। बने होते हैं, रैक बने होते हैं, सब साफ सुथरी चीजें। नॉर्थ ईस्ट में बना दो ना, टॉयलेट आएगा ही नहीं। ओके। सर्विसेज कई ऐसी चीजें हैं जो आप वहां पे डिजाइन करोगे, तो उन चीजों का ध्यान रखना है कि कोशिश करें कि ये मेरे नॉर्थ ईस्ट में एक्टिविटी तो चल गई, क्योंकि प्लॉट का तो नॉर्थ ईस्ट ओपन छोड़ दिया, बट बिल्डिंग के भी नॉर्थ ईस्ट में हम इन चीजों को अवॉइड करें। बाकी हम ये नहीं कह सकते कि ईस्ट में नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा यार, साउथ ईस्ट में भी आएगा, साउथ में भी आएगा, हर जगह आएगा टॉयलेट वहां पे। अब सर अगर गोल्डन रेशियो को फॉलो करेंगे तो मान लिया कोई बड़ी लैंड है, किसी रिसोर्ट की बात कर लेते हैं, या छोटे होटलों में तो खैर दिक्कत आती है कि वो जगह का सही यूज करेगा और छोड़ेगा नहीं। अब बट रिसोर्ट और बड़े होटल उस पे, हाँ रिसोर्ट और होटल की बात आ गई, अब हम छोटे होटल पे आएंगे जो 100% ऑक्यूपेंसी के साथ होते हैं, हाँ है ना, उसमें भी चर्चा करेंगे। रिसोर्ट और बड़े होटल, 7 स्टार 5 स्टार होटल्स की, ये बात समझ में आ गई आपकी? जी, कि उसके नॉर्थ ईस्ट को जो है ना हम
हाँ कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा हल्का स्टोर रूम बना सकते हैं या कुछ भी ऐसा। यहाँ गोल्डन रेशियो को भी फॉलो करेंगे सर। मान लिया 2 एकड़ का कोई फार्म हाउस है या कोई रिसोर्ट है, तो उसमें वो गोल्डन रेशियो भी मैटर करेगा। रेशियो लंबाई चौड़ाई का रेशियो की बात कर रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि फ्रंट कम होगा, डेप्थ ज्यादा होगी। देखो वो डेफिनेटली वो फॉलो करना चाहिए, हमें फॉलो करना है, कर चाहिए नहीं, करना है। अच्छा, उसमें कट कैसे देंगे सर? देखो इतनी सारी चीजें हैं सर, अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ। रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप पे आपको रिसोर्ट और ये होटल, होटल तो केवल सिटी में मिल सकते हैं। प्लॉट जो बात कर रहे हैं, सिटी से बाहर जितनी भी हैं, सारे के सारे रिसोर्ट अनइवन शेप पे होते हैं, अनइवन। यहाँ से बड़ा हुआ, यहाँ से घटा हुआ, ज्यादातर 90% इसी केस में मिलेंगे आपको। तो उस चीज पे ध्यान रखना है अपने को। छोटे कट्स को ऑलवेज अवॉइड, ऑलवेज अवॉइड। रेशियो वहां पे इतना अप्लाई नहीं होगा क्योंकि थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा घटा हुआ है ना। अभी लास्ट टाइम करण जी, हम जो रिसोर्ट करेंगे करेंगे क्या करने लग रहे हैं, डिजाइन किया जो इसमें जयपुर में दुबई। जयपुर में, जयपुर वाले को, हाँ जी। तो उसमें भी उसका हम शेयर करेंगे शायद। लास्ट उसमें मैंने बताया भी था कि किस तरीके से हमने उसको, हाँ सर, उसके 3 पार्ट किए थे आपने। हमने 3 पार्ट किए थे एग्जैक्टली। मैं आपको भी ये कह रहा हूँ कि जब इस तरह की अनइवन चीजें होंगी, बड़ी लैंड मास होगा, उसको पार्ट करने पड़ेंगे एक्टिविटी के हिसाब से। हम सर कितने भी हिस्से कर सकते हैं रेशो कितने को भी, देखते हुए? मल्टी मल्टी ठीक है सर। मर्जी। तो अब बात करते हैं छोटे होटल की। छोटा होटल यानी कि 100 गज में, 200 गज में, है ना, इस तरह से बना लेते हैं। जी। ठीक है। जब हम इसको डिजाइन करेंगे तो याद रखो, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ अपने को ओपन स्पेस छोड़ना ही है। मैक्सिमम जितना छोड़ सकते हैं उतना छोड़ दें, मैक्सिमम जितना छोड़ सकते हैं। चाहे हम पीछे 3 फीट की गली दें, मतलब 3 फीट का स्पेस दें पीछे, नॉर्थ की, नॉर्थ ईस्ट में देना चाहिए। ऐसे सैकड़ों डिजाइन है मेरे पास जिनका जो या तो वेस्ट फेसिंग थे या साउथ फेसिंग था, पर फिर भी मैंने नॉर्थ ईस्ट में एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट का पॉइंट वहां पे फिर भी छुड़वाया, नॉर्थ का पॉइंट फिर भी छुड़वाया, ईस्ट का पॉइंट फिर भी छुड़वाया। अभी सुमित जी का ही ले लो, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट उस साइड में ओपन जबरदस्ती कह के छुड़वाया। अगर इन्होंने कुछ नहीं कहा तो मैं कहा और कोई नहीं बात बनती, कवर करना ही है तो मंदिर बना दो। ठीक इसी तरह जब होटल की बात करेंगे, एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग, होटल में भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी तो होती हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट को हम बचा सकते हैं। पहला बचाना तो यही कि उस जगह को खाली छोड़ो, प्लॉट का नॉर्थ ईस्ट तो बच ही गया। अब सेकंड थॉट आता है हमारा बिल्डिंग का नॉर्थ ईस्ट। तो बिल्डिंग के नॉर्थ ईस्ट में ऐसी एक्टिविटी करवा दो जिसमें अपना टॉयलेट कम से कम या तो टुवर्ड्स नॉर्थ चला जाए या टुवर्ड्स ईस्ट चला जाए। बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। सर एक बिल्डिंग है, उसका जी नीचे के पोर्शन अलग अलग हैं और छत एक ही है। जी। तो पहली बिल्डिंग का जहां नॉर्थ ईस्ट खत्म होता है, तो छत पे उस दूसरे ऑनर ने वहां पे बहुत बड़े बड़े, अनिल जी बोलिए। तो सर वो दूसरे बिल्डिंग वाले ने ना वहां पर पानी के टैंक रख दिए, 2-2 हजार लीटर के। ओके। तो छत एक है पर नीचे से पोर्शन अलग अलग है, तो क्या रहेगा? अगर आप कहे नीचे से पोर्शन अलग अलग है हाँ जी। तो 2 यूनिट है, याद रखना। ठीक है। छत क्योंकि वो बिल्कुल एक है। हाँ, किसी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को जब हम काटना शुरू करते हैं तो सबसे पहले नया वास्तु पुरुष मंडल जमीन पे तैयार करते हैं, अगर जमीन से ऊपर तक एक ही है तो।
ठीक है जी। जी। एनी मोर क्वेरी? चलो अमित जी प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग।